हेलो बच्चों, सभी को जय यीशु की। इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, ईश्वर हमारा जीवनदाता है। आज मैं आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। आर यू रेडी फॉर इट? यस। सो ईश्वर हमारा जीवनदाता मीन्स ईश्वर जो है हमें जीवन देने वाले प्रभु हैं। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ही क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। इसके बाद सभी जीव जंतुओं की सृष्टि की। ही क्रिएटेड लिविंग क्रिएचर्स। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। सो इस चैप्टर से हम लोग लिविंग क्रिएचर्स के क्वालिटीज़ को भी जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि लिविंग क्रिएचर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं कि तरह तरह के बीज अंकुरित होते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, पुष्पित होते हैं, फलते हैं, जानवर जन्म लेते हैं, चलते फिरते हैं, भोजन करते हैं, बड़े हो जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। मीन्स यहाँ कह रहा है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो जन्म लेते हैं, दे आर बॉर्न, चलते फिरते हैं, दे मूव, भोजन करते हैं, दे ईट, बड़े हो जाते हैं, दे ग्रो, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, एंड दे गेट मल्टीप्लाइड इन नंबर्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है हम में भी जीवन है। जिस तरीके से लिविंग क्रिएचर्स में ऊपर की क्वालिटीज़ जो हैं उसको मैंने बताया, उसी तरीके से हम में भी जीवन है। हम भी उन्हीं की तरह जो है, हमें भी जान है, हम भी उन्हीं की तरह जन्म लेते हैं, चलते फिरते हैं, खेलते हैं, बढ़ते हैं, हंसते हैं, सोच सकते हैं, और इवन वी कैन डू मैनी थिंग्स विद आवर हैंड्स। तो इन सभी चीज़ों को सृष्टि करने वाले जो प्रभु हैं उन्हीं ने ही हम लोगों को भी बनाया है। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उनके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। यह आपका उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में दिया हुआ है। इंग्लिश में जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 7। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। मीन्स प्रभु जो है वो मनुष्य को बनाए मिट्टी से, ठीक है, और उनके जो नोस्ट्रल्स हैं, नथनों में क्या किए, वो जीवन की हवा उनके अंदर डाल दिया, जैसे कि मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया, एक लिविंग बीइंग बन गया और उसमें जान आ गई। ये आपके उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 7 में दिया हुआ है। हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमें ताज़ी हवा जो है हम अंदर इनहेल करते हैं और जो भी गंदी हवा होती है उसको एक्सहेल करते हैं। ठीक है, वायु और श्वास लेने की शक्ति ईश्वर ने ही हमें प्रदान की है। कहा जा रहा है कि जो भी हम लोग सांस ले सकते हैं ये क्या है, हमें ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है, जैसे कि हम लोग सांस ले सकते हैं। ठीक है, तब क्या होगा जब हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे? क्या होगा, हम जब सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे, क्योंकि इन नॉन लिविंग थिंग्स जो है सांस नहीं लेते हैं, या फिर वो कुछ भी काम अपने से खुद से नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर हम मनुष्य सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम लोग में बॉडी में जान नहीं होगा, हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है। गॉड ओनली गेव अस लाइफ। ईश्वर ने हमें इसलिए अपना जीवन दिया कि हम उसके प्यार में बढ़ें, संसार में भलाई करते हुए अपना जीवन बिताएं और इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त करें। कह रहा है कि जब हम लोग ईश्वर के बताए हुए जीवन मतलब रास्ते में चलते हैं, उनको प्यार करते हैं
उनके बताए हुए बातों को मानते हुए जीवन बिताते हैं और अच्छा लाइफ जीते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को हेवन में जगह मिलती है, स्वर्ग में जगह मिलती है जब हम लोग अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है आदम और हेवा को ईश्वर ने आदन वाटिका में निवास कराया। सबसे पहले मनुष्य जो थे कौन कौन थे? आदम और हेवा, जो हमारे आदि माता पिता हैं। ईश्वर ने सबसे पहले आदम और हेवा को ही बनाया था। उनको बोला था कि आप लोग आदन वाटिका में रहेंगे, और उस वाटिका में कई तरह के पेड़ पौधे थे, कई तरह के पक्षी भी थे, जानवर थे, जीव जंतु थे। आदम को सभी जीव जंतु पसंद आए और उसने क्या किया? सबों को नाम दिया। पेड़ों के फल को खाकर, पक्षियों के गीत को सुनकर आदम और हेवा ने खुशी से जीवन बिताया आदन वाटिका में। फिर क्या होता है? आदन वाटिका कितनी सुंदर थी। उसमें वो दोनों बहुत ही प्रेम के साथ वहाँ पे रहने लगे। वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे आदन वाटिका में। वे ईश्वर के साथ खुशी से रहे। ईश्वर के साथ रहना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खुशी है। When we live with God is the greatest happiness means फिर क्या होता है कि ईश्वर की यह इच्छा भी है कि मनुष्य हमेशा इसी खुशी में अपना जीवन बिताए। God only has decided that man should live in this happiness. To live with God is the greatest happiness of man. If we live with God, we will have life, we will have happiness, and whatever we deserve, that God only decides that whatever we want or whatever we should have in our life, He only decides that whatever is good for us, that thing only He give to us. तो कभी हम लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है या फिर नहीं सोचना है, या फिर हमारी लाइफ में अगर कभी भी बुरा वक्त आता है, जैसे कि अभी ये बुरा समय चल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जैसे कि हम लोगों को इस बुरे वक्त में भी कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है ना। तो जो भी लाइफ में होता है वो प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु ही डिसाइड करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है। यहाँ लिखा है, यदि हम ईश्वर के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो हमें जीवन मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। मीन्स इफ़ वी लिव विथ गॉड वी विल हैव लाइफ, वी विल हैव हैप्पीनेस। इस लेसन से हमें यह पता चलता है कि हमारा जीवन जो है वो प्रभु के लिए बना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु को देना चाहिए। इससे हमें प्रभु से आशीष व कृपा मिलेगी और हम ईश्वर के राज्य के सहभागी भी बन जाएंगे। तो बच्चों, आज से हमको क्या करना है? अपने जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु की बताई हुई प्रार्थना को रोज बोलना है। आप सभी को जय यीशु की।